दो पाकिस्तानी जवान शहीद, अली अमीन गंदापुर की मुलाकातें एक तरफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ और दूसरी जानिब बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब के साथ SIFC की मीटिंग मुनक्किद और इसके साथ साथ वजीर आजम का चाइना का दौरा। मगर अब जो भी इन्वेस्टमेंट आएगी सऊदी अरेबिया से या UAE से वो आएगी अब SIFC के थ्रू। तो यानी एक और खाता खोल दिया गया है पाकिस्तान आर्मी के लिए। तो अब यहाँ पे ये हिस्सेबाजी के ऊपर बात हो रही है, लुट मच चुकी है बेसिकली। ये चाइनीज़ जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर भी अटैक्स हुए थे और वहाँ पे अब एक सेफ सिटीज़ बनाई जा रही हैं थासू में और चिलास में। दो पाकिस्तानी जवान शहीद, अली अमीन गंदापुर की मुलाकातें एक तरफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ और दूसरी जानिब बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब के साथ SIFC की मीटिंग मुनक्किद और इसके साथ साथ वजीर आजम का चाइना का दौरा। अस्सलाम वालेकुम, लेट मी शो यू के एक और एपिसोड में आपको सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। प्रोग्राम शुरू करते हैं एक वफात से। तलत हुसैन बहुत ही महानाज पाकिस्तानी अदाकार थे। हमारी 80 और 90 की दहाइयों में जिन लोगों की पैदाश हुई थी उसके अंदर तो एक बहुत टावरिंग फिगर थे। उनकी आवाज़, उनकी एक्टिंग, उनका स्टांस, सब कुछ एक आपको एक और जगह पे ट्रांसफर कर देता था, यानी एक और दुनिया में आपको ले जाता था। तो उनके इंतकाल के ऊपर बहुत अफसोस हुआ। इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि अल्लाह इन्हें जन्नत में जगह नसीब अता फरमाए और लोग इनकी एक्टिंग से एक्टर्स अगली जनरेशन में इंस्पायर होते रहें। इसके साथ साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद के ऊपर भी बात कर रहे हैं। उनके साथ जो हुआ या उनकी तबीयत जो ख़राब हुई और उसके बाद उन्हें कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया, तो उनके लिए भी दुआएं हैं कि उनकी सेहत भी अच्छी रहे, वो बिल्कुल खैरियत से रहें इन मुश्किल लम्हात के अंदर भी। और इंशाल्लाह उनकी ये जो कश्मकश है ये जल्द ही ख़त्म हो। ये तो हो गई बातें उन लोगों पे जो सफ़र कर रहे हैं, जो ये दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, जो अभी तक इस दुनिया में मौजूद हैं और इक़्तिदार में है पाकिस्तान के अंदर। इन्होंने एक बहुत बड़ी एक मीटिंग होल्ड की है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के ऊपर। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अपना जो विजिट्स हुई हैं गल्फ़ ममालिक के अंदर, वहाँ से जो मैसेजिंग आई है उनको लेके वो अब यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि जी UAE ने $10 अरब इन्वेस्ट करने का वो किया है, इरादा किया है। दोनों UAE और सऊदी अरेबिया बहुत खुश हैं कि अब उनकी इन्वेस्टमेंट्स स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल से आएंगी। आप अंदाज़ा लगाएं यहाँ पे कि एक तो एक कैंसर बना के, एक नया कैंसर, एक नई डिजीज़ बना के आर्मी पहले जो अपने हिस्से ले रही थी वो तो ले रही थी, मगर अब जो भी इन्वेस्टमेंट आएगी ये बरे-सग़ीर से, गल्फ़ से, सऊदी अरेबिया से या UAE से, वो आएगी अब SIFC के थ्रू। तो यानी एक और खाता खोल दिया गया है पाकिस्तान आर्मी के लिए। और इस नहूसत को सपोर्ट ना सिर्फ ये चोर कर रहे हैं, ये जो फॉर्म 47 वाली चोरी डाकेबाजी करने वाले लोग कर रहे हैं जिसमें आसिम मुनीर सरे फहरिस्त हैं, मगर वो लोग जो इनके खिलाफ खड़े हुए थे उनकी भी इसमें थोड़ी बहुत शमूलियत है। फॉर एग्जाम्पल अली अमीन गंदापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। जाहिर सी बात है वफाक का हिस्सा हैं, वो सूबाई सरबराही कर रहे हैं, वो भी थे और वज़ीर आला भी थे। मरीम नवाज शरीफ साहिबा, सरफराज बुख्ती और मुराद अली शाह साहब सिंध से मौजूद थे। तो वहाँ पे अली अमीन गंदापुर साहब ने इस SIFC मीटिंग के दौरान नुक्ता उठाया कि जी हमारे शहर, यानी पहले ही हमारे प्रोविंशियल जो हमारी NFC अवॉर्डिंग है उसके अंदर हमें शेयर्स नहीं मिल रहे। अब ये नया ये ड्रामाबाजी टोपी ड्रामा शुरू कर दिया आपने SIFC का, तो इसके अंदर हमें हमारे शेयर्स प्रोविंशियल्स को किस तरह मिलेंगे। तो उसके ऊपर आर्मी चीफ और जो सब मौजूद थे उन्होंने कहा नहीं सबको सब कुछ मिलेगा, फिक्र नहीं करें।
प्रोविंशियल वो सब गारंटीड है, हमारा हिस्सा में मिल जाए, आपको भी आपका हिस्सा मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे ये हिस्सेबाजी के ऊपर बात हो रही है, लुट मच चुकी है बेसिकली। जो भी डाका डाल ले, चोरी कर ले, जिस तरीके से भी हो जाए वो हो जाए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात हुई इसके ऊपर, सवाल पूछा गया अलीमीन गल्लापुर साहब से एसआईएफसी मीटिंग के दौरान कि जी आपकी बात हुई आसिम मुनीर साहब से। वो कहते हैं कि जी मेरी 2 बार पहले आसिम मुनीर साहब से बात, मुलाकात और बातचीत, गुफ्तगू हो चुकी है, बड़ी लंबी चौड़ी। तो ये यानी प्लेटफॉर्म नहीं था, मौका नहीं था कि और बातें इसके दौरान की जाएं। तो चलें जी, वफाक के हवाले से जो ऊपर शेल है वो तो अभी तक खड़ा हुआ है, लेकिन अंदर जो रॉट और पिघल यानी पिघलाहट आ चुकी है, उसका क्या कहना? उसका ये कहना कि ये तो एक तरफ वहाँ पे एसआईएफसी की मीटिंग पे गए अली अमीन गंदापुर साहब, मगर उनकी अपने बानी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब से ही मुलाकात हुई फाइनली अडियाला जेल में। ये 1 घंटे की मुलाकात थी। इसके ऊपर केपी की सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, इन सब मौज़ूआत पे तो बात हुई ही हुई, अगली यानी क्या स्ट्रैटेजी होगी उसके ऊपर भी। मगर साथ साथ ये भी खबर आई है मेरे पास तक कि जो आपका अब ये नेक्स्ट फेज ऑफ, आप प्रोटेस्ट कह लें, सिविल डिसोबीडियंस कह लें, जो भी कहना है, धरने कह लें, ये शुरू होने वाले हैं पाकिस्तान में अनकरीब। इस स्ट्रैटेजी के ऊपर भी बात, ये गुफ्तगू हुई है केपी के वजीर आला अली अमीन गंदापुर साहब और इमरान खान साहब की, कि क्या हिकमत अमली होगी आगे बढ़ते हुए, निगाह में रखते हुए कि क्या सिचुएशन चल रही है इस पूरे मुल्क के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में। और डाके तो खैर आपके सामने चल ही रहे हैं, और अब इस सतह पे ये डाके पहुंच गए हैं, इतनी बेगैरती आ चुकी है कि मोहसिन नकवी साहब जो आपके हैं वजीर दाखिला, पीसीबी चेयरमैन, वो उन्होंने एक विजिट मारी है अभी ये धासू डैम जहाँ पे बन रहा है और चलास, इन इलाकों में जहाँ पे ये चाइनीज़ जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर भी अटैक्स हुए थे। और वहाँ पे अब एक सेफ सिटीज़ बनाई जा रही हैं धासू में और चिलास में, जहाँ पे ये चाइनीज़ इंजीनियर्स, उनकी फैमिली है, जो भी चीन से आया हुआ है, उनकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी। क्योंकि ना सिर्फ कैमरे लगाने की बात है, मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं, ना सिर्फ कैमरे लगाने की बात है, ये है फुल प्रूफ सिक्योरिटी, सर्वेलेंस, एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। भाई तो ये सब चीज़ें कहाँ थी 9 मई को? आप तो वजीर आला थे ना, इसीलिए आप यहाँ पे दासू और चलास भी आ रहे हैं, आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप वजीर दाखिला हैं आप। तो जब उस वक्त कोई चीज़ नहीं रोक सकी, तो अब आप चलें, आप कहते हैं तो मान लेते हैं आपकी बात को, जो लोग मानते हैं वो मान लेंगे आपकी बात को, मगर आप एक नहुसत हैं, आप एक इम्प्लांट हैं, आप एक कैंसर हैं, आप और आपका जो टोला, जो आप जिसकी फ्रंटिंग कर रहे हैं आप, पाकिस्तान क्रिकेट का आपने तबाही कर दी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन की आपने तबाही कर दी। 2 आपके सोल्जर्स हैं वो शहीद हुए हैं पेशावर के एरिया में एक एंटी टेरर ऑपरेशन के अंदर, 5 दहशतगर्द मारे गए। आप क्या क्या करना चाह रहे हैं? सेफ सिटीज़ पंजाब में, चाइनीज़ की सिक्योरिटी तो आपको बहुत अच्छी है, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर आपने खिचड़ी दलदल बनाया हुआ है, अभी आपने घसीटा हुआ है उसको, उसका क्या हाल है? मेरे ख्याल से ये सवाल आपसे नहीं है, आपके जो मास्टर हैं, आपके जो मालिक हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनसे ये गुफ्तगू ज़्यादा बेहतर, ये सवाल ज़्यादा बेहतर होंगे। अच्छा, सिक्योरिटी सिचुएशन की धज्जियां उड़ चुकी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट क्या कहने, वो आपके सामने ही है, वो तो मैं देखता भी नहीं हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। पाकिस्तान क्रिकेट तो मैंने देखना छोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ पे जो टोपी ड्रामे हो रहे हैं ये मोहसिन नकवी साहब के अंडर, क्या कहने। खैर, और इस पूरी दिशा यानी पूरी सिचुएशन के अंदर अब ये भी खबर आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चाइना जाने वाले हैं। सीपैक का 2nd फेज जो आ रहा है, ये पूरा प्रोजेक्ट याद रखें 2013 में शुरू हुआ था, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और 11 साल बाद सीपैक कहाँ, हम कहाँ, मुल्क कहाँ। तो ये सिचुएशन है, ये सूरत हाल है। जाते जाते एक और बात कहूँगा आपसे, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर उन्होंने एक ट्वीट मारी, एक्स के ऊपर पोस्ट की गाजा को लेकर, और उसके नीचे कम्युनिटी नोट्स लगा दिए गए कि जी ये जो कह रहे हैं बकवासियत कर रहे हैं, कोई ऐसा सीन नहीं है।
तो अब झूठ भी नहीं छुपता, और उस प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर जिसको आपने फरवरी के शुरू से बंद किया हुआ है, अपनी अपनी बददीनियती या सिचुएशन का आप हाल देखें, आप खुद उस प्लेटफॉर्म पे हरकतें कर रहे हैं जो आपकी हुकूमत से बंद करवा दिया गया है, जिसके ऊपर पोस्ट करना इलीगल, यानी एक इलीगल फॉर्म 47 का वजीर आजम ये पोस्ट कर रहा है कि जी गाजा में जो हो रहा है इजराइल कर रहा है, उसकी बर्बरियत के ऊपर रफा के अंदर जो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक बयानिया आया है, उसके ऊपर पाकिस्तान ने ये किया वो किया ये किया वो किया, और नीचे कम्युनिटी इन्वॉल्व हो गए, और जो आपने प्लेटफॉर्म खुद ही बंद किया हुआ है, क्या कहने। और ये लोग हैं जो मुल्क को सुधारेंगे। चलें जी, सुधर गया मुल्क मेरे कहने से नहीं, आपके कहने से। बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।